आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिन में सपना देखते हैं। अरे लालू जी भारत रत्न नहीं, कैदी रत्न के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग आरक्षण लागू करने के चलते कर्पूरी ठाकुर जी को भद्दी भद्दी गालियां देते थे, उन्हें मजबूर होकर कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न देना पड़ा। ये कर्पूरी ठाकुर की ताकत ही है कि उन्हें भारत रत्न देना पड़ा। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि जो लोग उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को गाली देते हैं, वे कल उन्हें भी भारत रत्न देंगे। ये बातें कहकर तेजस्वी यादव ने सियासत को गर्म कर दिया है। अब तेजस्वी यादव की इस मांग पर बीजेपी और जेडीयू दोनों आग बबूला हो गई है। उन दोनों ने तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के भारत रत्न देने वाली मांग पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि दिन में सपने देखने की, और वो तेजस्वी यादव देख रहे हैं। भारत रत्न से उसे सम्मानित किया जाता है जो सामान्य योग व्यक्ति होता है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी की बोलती बंद कर दी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिन में सपना देखते हैं और उठपटांग बातें करते हैं। भारत रत्न की अपनी एक अलग गरिमा है। तो अगर आप पत्रकार के नाते भी ये सवाल करते हैं तो आपको पहले ये अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या एक सजा याफ्ता आदमी को भारत रत्न मिल सकता है क्या। तो ये सवाल अगर अपने आप से आप भी करेंगे तो लगेगा कि ये सवाल फिर किसी और से नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे दिलीप जायसवाल के बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कह दिया है कि लालू यादव भारत रत्न नहीं बल्कि कैदी रत्न के योग है। संपत्ति सृजन रत्न दे सकते हैं उन्हें, परिवारवादी राजनीति का रत्न दे सकते हैं। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से नीरज कुमार ने लालू यादव पर हमला बोला है। में चित हो गया पहलवानी को, पहले ही मान लिया कि आने वाले दिनों में भी एनडीए की सरकार रहेगी और लालू जी में भारत रत्न की पात्रता है। तब माफ़ी क्या के लिए मांगे थे कि लालू जी के से गलती हो गई है तब माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अरे लालू जी भारत रत्न नहीं, कैदी रत्न के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। लालू जी संपत्ति सृजन के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। लालू जी अनाचार, भ्रष्टाचार, अराजकता के सुयोग्य प्रमाण हैं। लालू जी परिवारवाद के सुयोग्य प्रमाण हैं। अगर ऐसी पात्रता कोई विशेष पुरस्कार के लिए होगी तो जरूर हम विचार करेंगे। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले तेजस्वी यादव ने बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया। ये बयान सिर्फ बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई नहीं बल्कि भारतीय समाज और राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी एक बड़ा संदेश है। तेजस्वी यादव ने अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। यह बयान उस समय आया जब बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल चल रही थी और लालू यादव के खिलाफ कई तरह के राजनीतिक हमले हो रहे हैं। वैसे आप खुद सुनिए पहले तेजस्वी यादव को किस तरीके से उन्होंने अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। क्या क्या गाली दिया करता था कर्पूरी जी को भाजपा वाला लोग, भद्दी भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत। ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं और हम उनको क्या देना चाह रहे हैं। आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे।
आपको बता दें, इस मांग के पीछे तेजस्वी यादव का वो विश्वास है जो उन्होंने अपने पिता की नीतियों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में देखा है। इस पूरी खबर में हम तेजस्वी यादव द्वारा किए गए इस बयान के संदर्भ, लालू प्रसाद यादव की राजनीति, उनके योगदान और उनके खिलाफ की जा रही आलोचनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के प्रमुख नेता है, उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। लालू यादव की सरकार ने बिहार में जातिवाद और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनका मुख्य लक्ष्य था कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक और सामाजिक अवसर प्रदान करना है। ये लालू यादव का मुख्य लक्ष्य था। लालू यादव का राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा ही समाज के निचले तबके के लोगों की आवाज उठाने वाला रहा है। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती से लागू किया और ये सुनिश्चित किया कि बिहार के सरकारी रोजगार में पिछड़ी जातियों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं में भी समान अवसर देने की दिशा में कई कदम उठाए। लालू यादव ने जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई पहल की। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को राजनीति में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला। यही कारण है कि उन्हें पिछड़ा वर्ग का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि लालू यादव की नीतियों पर विवाद भी हो रहा है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें समाज में समानता स्थापित करने के लिए कदम उठाए, जबकि आलोचक ये मानते हैं कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। फिर भी ये निर्विवाद है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के लिए बहुत काम किया और सामाजिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। वैसे तेजस्वी यादव जो अपनी राजनीति में काफी सक्रिय हैं, उन्होंने अपने पिता के योगदानों को लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी आवाज उठाई है। हाल ही में उन्होंने लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की। यह बयान तब आया जब बिहार में राजनीतिक विरोधी लालू प्रसाद यादव की नीतियों और उनके नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों ने आज तक उनके पिता के खिलाफ गालियां दी, वही लोग एक दिन भारत रत्न देने का उन्हें काम करेंगे। तेजस्वी का यह बयान एक और जहां उनके पिता के प्रति सम्मान और समर्थन को दर्शाता है, तो वहीं बिहार की राजनीति में लालू यादव के योगदान के महत्व को भी उजागर करता है। तेजस्वी यादव का मानना है कि लालू यादव ने बिहार में जो सामाजिक बदलाव लाए हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उनका कहना है कि लालू यादव ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया वो भारतीय समाज के लिए एक उदाहरण है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि लालू यादव ने अपनी नीतियों से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में पिछड़ी जातियों, दलितों और अन्य हाशिए पे पड़े समुदाय के लिए एक सशक्त मंच तैयार किया है। उनके अनुसार यदि भारत रत्न जैसे सम्मान दिए जाते हैं तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके योगदान ने समाज में गहरे और स्थायी बदलाव लाए हैं। तेजस्वी यादव का बयान केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ एक लड़ाई का प्रतीक है। बिहार में जातिवाद का मुद्दा हमेशा से एक प्रमुख राजनीतिक विषय रहा है। लालू यादव ने जब भी बिहार की राजनीति में कदम रखा, तब से उन्होंने सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीतियों को मजबूती से लागू किया। उनका मानना है कि समाज में असमानताएं दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता की आवश्यकता है। वैसे तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और महागठबंधन की सरकार के दौरान जातीय गणना कराने की बात की। उनका मानना है कि बिहार में जातीय गणना कराने से ये पता चलेगा कि कितनी जातियां वास्तव में समाज के विकास में पिछड़ी हुई है और किसे आरक्षण के तहत आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जातीय गणना से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले। वैसे लालू यादव के योगदान के बावजूद उन्होंने हमेशा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि पर दाग भी लगाया। विशेष रूप से चारा घोटाला मामले में उनकी सजा ने उनके खिलाफ राजनीतिक और मीडिया में आलोचनाओं को बढ़ाया है। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उनका मुख्य उद्देश्य बिहार के पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अवसर पैदा करना है। इसके बावजूद लालू यादव का राजनीतिक प्रभाव आज भी बिहार में काफी मजबूत है। उन्होंने बिहार में दलितों, पिछड़ों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम था। आज भी उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है और उनका परिवार राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना करने के बाद भी लालू यादव को अभी तक भारत रत्न से नवाजा नहीं गया, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि जल्द ही लालू यादव को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। खैर, अब तेजस्वी यादव की इस मांग पर बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है। एनडीए के लोग, एनडीए के नेता लगातार तेजस्वी यादव की इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम तरह के
विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इन सब बयानों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।